जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। और इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जंपा नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने 5 महीने छोटी बच्ची चंपा के साथ सो रही थी। और उस वक्त वो रेलवे स्टेशन पे होती है जहाँ वो ट्रेन का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी वहां पर कोई लेडी आती है जो कि उसकी बच्ची को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। और जब जंपा उठती है तो वो देखती है कि उसकी बच्ची गायब हो चुकी है। इस रेलवे स्टेशन के बाहर हम गौतम नाम के एक अमीर आदमी को देखते हैं जो कि दरअसल अपने भाई रमन का इंतजार कर रहा था। वो एक अमीर फैमिली से था और उसकी जो माँ थी वो दूसरी शादी कर रही थी, इसीलिए वो अपने भाई को रेलवे स्टेशन लेने के लिए आया था ताकि वो दोनों मिलकर अपनी माँ की शादी में जा सके। उसे उसकी वाइफ का फोन आता है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो लोग कहाँ पर रह गए हैं। तो वो कहता है कि वो रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहा है अपने भाई को लेने के लिए। लेकिन तभी उसे अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो वहां पर जाता है तो वो देखता है कि जंपा की बेटी किडनैप हो गई है और वहां पर उसने हड़कंप मचा दिया है। जंपा ने उसके भाई रमन के हाथ में अपनी बेटी की टोपी देखी और उसे लगा था कि रमन ने ही उसकी बेटी को चुराया है। लेकिन रमन उससे कहता है कि ये टोपी उसे नीचे गिरी पड़ी मिली, इसीलिए उसने उसे उठा लिया था। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है और वो पुलिस वाला रमन से पूछताछ करने लगता है, जहाँ रमन कहता है कि वो यहाँ पर अपने बड़े भाई से मिलने के लिए आया है। और गौतम का भी यही कहना था कि वो अपने भाई को पिकअप करने आया था, ना कि वो दोनों यहाँ पर बच्चा किडनैप करने आए हैं। रमन एक टी स्टॉल वाले को कहता है कि उसने उसके टी स्टॉल से पानी भी लिया था और टी स्टॉल वाला उसे कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। वो लड़का बहुत ही डर रहा था तो वो वहां से चला जाता है। और उसके बाद रमन और गौतम पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो किडनैपर्स नहीं है, लेकिन इसी भागा दौड़ी में उनकी वीडियो किसी ने बना ली थी और उसे इंटरनेट पे भी डाल दिया था कि वो दोनों किडनैपर्स हैं। और इस गलतफहमी की वजह से क्या होगा ये आपको आगे पता चलेगा। जंपा वॉशरूम में जाकर रोने लगती है क्योंकि उसे अपनी बेटी चाहिए थी। और रमन जब बॉयज वॉशरूम में जाता है तो उसे जंपा की रोने की आवाज आती है, जिससे उसे उसकी सिचुएशन देखकर काफी ज्यादा दया आती है। तभी जंपा अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। तो वो कहती है कि वो उसके भाई से बात कर लेगी, तो वो चिंता ना करे और वो बस चंपा को ढूंढे। इधर गौतम की माँ उसे कॉल करती है और उससे पूछती है कि आखिर वो दोनों कब आएंगे। तो गौतम उससे कहता है कि वो दोनों बहुत जल्दी वहां पर आ जाएंगे, इसीलिए वो उस सिचुएशन के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताता। अब जंपा उस टी स्टॉल वाले के पास जाती है और रमन भी वहां पर आता है चाय पीने के लिए, लेकिन वो देखता है कि वो लड़का किसी को मैसेज कर रहा है। और जब वो रमन को देखता है तो वो अपने फोन को छुपा लेता है। अब वो दोनों पुलिस वाले उन सबसे पूछताछ करने लगते हैं, जहाँ पे गौतम बताता है कि वो रमन को यहाँ से पिकअप करने के लिए आया था क्योंकि उसे कोई भी फ्लाइट नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो ट्रेन से आया और वो यहाँ पर आया था अपने भाई को पिकअप करने के लिए। इधर वो टी स्टॉल वाला ऊपर जाता है किसी से बात करने के लिए, तो जंपा भी उसका पीछा करती है और उसकी बातें सुनती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो किडनैपर्स से बात कर रहा है। तभी जंपा जोर से चिल्लाती है और पुलिस वालों को कहती है कि वो टी स्टॉल वाला भी मिला हुआ है, जैसे कि पुलिस वाले उसे धर लेते हैं और उसे मार पीट के उससे सच उगलवाते हैं, जहाँ वो कहता है कि हर बच्चा चुराने का उन्हें 5,000 मिलता है। लेकिन वो लोग बच्चे को कहाँ ले जाते हैं किसी को कुछ भी नहीं पता। उसके बाद पुलिस वाले उसे मारते हैं और वहां का पता पूछते हैं, तो वो कहता है कि वो शापित हवेली में बच्चों को ले जाते हैं। आगे सुन के पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि शापित हवेली में तो कोई आता जाता ही नहीं है। रवन उनसे कहता है कि उन्हें वहां पर जाना चाहिए ताकि वो लोग वहां पर छानबीन कर सके, लेकिन पुलिस वाले वहां पर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन रमन ये चाहता था कि उस औरत को उसका बच्चा मिल जाए, इसीलिए वो उनके साथ वहां पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब रमन बाहर आता है तो गौतम उसे बहुत डांटता है और उसे कहता है कि आखिर वो किस मुसीबत में पड़ रहा है, उन्हें यहाँ से निकलना है तो वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकले। लेकिन तभी पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो बाइक पे जा रहे हैं तो वो उन्हें फॉलो करें और इस औरत को वो अपनी गाड़ी में बैठा लें। वो जंपा को अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं और रमन उससे कुछ सवाल पूछता है, जहाँ जंपा उसे बताती है कि वो उसकी बेटी है। कुछ देर बाद जंपा के पास उसकी दोस्त का वॉइस मेल आता है, जहाँ वो उसे बताती है कि उसके बारे में पुलिस को पता चल गया है और ये सुन के हम जान पाते हैं कि जंपा किसी चीज से भाग रही थी। तभी वो सभी नाकाबंदी पे पहुंचते हैं जहाँ पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि वो दोनों किडनैपर्स हैं। और वो उन्हें वो वायरल वीडियो भी दिखाते हैं जो कि उनकी ही थी और उनकी वीडियो किसी ने रेलवे स्टेशन पे बनाई थी और वहीं से पोस्ट कर दिया था और वो वीडियो वायरल हो गई थी। तभी वहां पर वो दो पुलिस वाले आते हैं और उन्हें बताते हैं कि दरअसल ये किडनैपर्स हैं ही नहीं और ये कोई बंदा है जो कि फेक न्यूज फैला रहा है। वो उन दोनों को छुड़ा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं और जब वो सभी उस पुरानी हवेली में पहुंचते हैं तो वहां पर वो छानबीन करने लगते हैं। वहां पर एक लड़की होती है जो कि उन्हें देखकर भागने लगती है और पुलिस वाला जब उसे पकड़ने के लिए जाता है तो वो बाहर भाग जाती है और वो सीधा जाके गौतम से जा टकराती है। उसके बाद जब वो वहां से भागने लगती है तो गौतम उसे रोकने के लिए उसकी तरफ पत्थर फेंक के मारता है, जिससे कि वो एक गड्ढे में जा गिरती है और सर फटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है।
और पुलिस वाले जब वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि उसकी मौत हो गई है। और वो गौतम से कहते हैं कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। वो गौतम पे चार्जेस लगाने की बातें करने लगते हैं और उसके बाद वो उसे नीचे बैठा देते हैं और बाकी लोग अंदर जाते हैं उस हवेली में छानबीन करने के लिए। जंपा को वहां पर बच्चे के खिलौने मिलते हैं, जिसे वो समझ जाती है कि वो बच्चों को यहीं पर रखा करते हैं। और वहां पर उसे टीकाकरण की एक बुक भी मिलती है और उसके ऊपर अच्छे लाल नाम के आदमी का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर जंपा समझ जाती है कि उसकी जो बच्ची है वो अच्छे लाल के पास है। और इधर उस पुलिस वाले को एक कॉल आता है, जहाँ जंपा के बारे में उसे पता चलता है कि जंपा पैसा चुरा कर भागी है। इसलिए वो जंपा को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन जंपा वहां से भाग निकलती है। अब वो पुलिस वाला जब बाहर आता है तो वो अकेले ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। और दूसरा पुलिस वाला जब बाहर खड़ा होता है तो वो उन दोनों भाइयों से कहता है कि अगर वो यहाँ से जाना चाहते हैं तो उनके पास जो कुछ भी है वो उसे दे दें। और वो उन्हें सारे पैसे और गोल्ड की चेन दे देते हैं, जिससे कि वो पुलिस वाला उन्हें वहां से जाने देता है। अब वो दोनों जब घर की तरफ जा रहे होते हैं तो गौतम अपने भाई को डांटता है और उससे कहता है कि उसकी वजह से ये क्या हो गया। वो लड़की भी चोर निकली और वो वहां से भाग गई। लेकिन उसका भाई रमन उससे कहता है कि वो लड़की चोर नहीं है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और वो देखता है कि पीछे वो लड़की छुपी हुई है। वो अपने भाई से बोलता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसका भाई उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे पैसों के अलावा कुछ नजर नहीं आता है, बल्कि सच तो ये है कि उसने उस लड़की की आंखों में ममता देखी है और उस बच्ची के लिए एक माँ ही इस तरह रो सकती है। इसीलिए उसने शपथ लिया है कि वो उसकी बच्ची को उससे मिलवा कर ही रहेगा। ये कह के रमन उस औरत के पीछे चला जाता है और अकेले ही जाने लगता है। लेकिन गौतम को अपने भाई की बात दिल पे लग जाती है, इसीलिए वो गाड़ी लेकर उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि वो दोनों गाड़ी में बैठ जाएं। और जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो वो आगे जाने लगते हैं, जहाँ वो एक गांव के पास पहुंचते हैं और वहां पे रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं। लेकिन तब तक उनकी जो वीडियो थी वो वायरल हो गई थी और गांव वाले उन्हें समझ लेते हैं कि वो दरअसल किडनैपर्स हैं। इसीलिए वो सभी उन्हें धर लेते हैं और उन्हें पीटने लगते हैं। लेकिन वो किसी तरह अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। रमन उस औरत से पूछता है कि आखिर वो इतने सारे पैसे चुरा कर क्यों आई है। तो वो कहती है कि उसने कोई पैसे नहीं चुराए हैं, बल्कि जो पैसे हैं वो उसकी मेहनत की कमाई के हैं। वो उसे ये भी बताती है कि उसे दरअसल फंसाया जा रहा है। लेकिन इससे आगे जब वो कुछ बताने के लिए जाती है तो वहां पर वो गांव वाले बाइक से उनका पीछा करने लगते हैं। वो सभी डंडा लेकर आए हुए थे और उनका पीछा कर रहे थे। और तभी रमन पुलिस को फोन करता है और वहां पर आने के लिए कहता है। गौतम गाड़ी भगाता है, लेकिन वो लोग उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने उन्हें किडनैपर ही समझ लिया था। तभी वो भागते हुए एक गांव में पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि उनके सामने गाड़ी भर के लोग आए हैं, जो कि लाठी और कई सारे हथियार लेकर आए थे। और ये देखकर गौतम गाड़ी भगाता है, लेकिन एक आदमी उन पे गोली चला देता है, जिससे कि वो गोली रमन को लग जाती है, जिससे कि वो जख्मी हो जाता है। और गौतम उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो तुरंत अपनी गाड़ी भगाता है और एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके भाई का बहुत ज्यादा खून बह रहा है। तभी वो लेडी अपना कपड़ा फाड़ के उसको देती है ताकि वो उस पर प्रेशर बना सके। लेकिन गौतम कहता है कि वो झूठी औरत है तो वो उनका साथ ना दे। लेकिन तभी वो अपना कपड़ा हटाती है और अपना पेट दिखाती है और उससे कहती है कि ये ऑपरेशन का निशान है और यही वो सबूत है कि वो बच्ची उसी की है। इसीलिए वो उसका विश्वास रखें, क्योंकि वो झूठ नहीं कह रही। तभी वहां पर गांव के कुछ लोग आ जाते हैं, जो कि गौतम को पकड़ लेते हैं। लेकिन वो लेडी बाहर निकलती है और उन्हें बुरी तरह पीटती है और गौतम भी उन्हें पीटता है और गाड़ी में बैठकर वो वहां से निकल जाते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो गांव वाले फिर से उनका पीछा करने लगते हैं। इसीलिए भागते हुए वो एक गांव में पहुंचते हैं, जहाँ पे डेड एंड आता है तो वो गाड़ी रोक देते हैं और कार से नीचे उतरकर वो गांव में इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वो किसी के कपड़े चुरा लेते हैं और उस गांव के कपड़े पहन लेते हैं, ताकि उन्हें कोई भी ना पहचान सके। और वो हॉस्पिटल की तलाश में जब निकलते हैं तो उन्हें वहां पर एक पुरानी हवेली दिखती है, जिसमें कोई भी नहीं रहता था। इसीलिए वो उसके अंदर चले जाते हैं और वहीं पर रुकते हैं। गौतम अपने भाई को नीचे लेटा देता है और जंपा वहां पर आकर उससे कहती है कि यहाँ पास ही में नशा मुक्ति केंद्र है और वहां पर जा रही है मदद के लिए। वो गौतम को ये भी बताती है कि किसी अच्छे लाल के पास उसकी बेटी है और वो उसे अपनी और अपनी बेटी की फोटो भी दिखाती है, जिसे गौतम समझ जाता है कि वो सच में उसकी माँ है। जब गौतम यहाँ पे अकेला अपने भाई के साथ होता है तो वो देखता है कि रमन धीरे धीरे बेहोश हो रहा है। इसीलिए वो उसे उठाता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो मदद के लिए जा रहा है। जब वो बाहर जाता है तो वो आदमियों को अपने पास आता हुआ देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और छुप जाता है। लेकिन जब वो वापस से बाहर निकलता है तो वो आदमी उसे पकड़ लेते हैं और वो मिलकर उसे बहुत ही बेरहमी से मारते हैं। और ये जो सीन था ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वहां पर वो पुलिस वाला भी आ जाता है, जो कि उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे किडनैपर समझ रहे थे, इसीलिए वो उसे बहुत ही बुरी तरह पीटते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, जो कि सबको रुकवाती है और वो कहती है कि ये आदमी किडनैपर नहीं है।
इधर गौतम का भाई रमन उठता है और वो बाहर जाता है। यहाँ पे उसे गंदा पानी मिलता है तो वो उसे पीने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसके पास कुछ गांव वाले आ जाते हैं जो कि उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। इधर जंपा नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचती है और वहां वो अच्छे लाल को ढूंढने लगती है। इधर गौतम जब पुलिस के साथ रमन के पास आता है तो वो देखता है कि उस हवेली में रमन है ही नहीं, और तभी पुलिस को खबर मिलती है कि उन्हें एक बॉडी मिली है। इधर चंपा जब वहां पर पहुंचती है तो एक औरत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो उसे शांत कराती है और कुल्हाड़ी फेंकने के लिए कहती है। इधर रमन बहुत ही जख्मी हालत में होता है और गौतम उसे देखकर हैरान हो जाता है, और वो लोग तुरंत रमन और उसको एक एम्बुलेंस में डाल देते हैं। और उस पुलिस वाले को ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि वो उस लड़की को पकड़ के लाए जो कि वहां से भागी है। अब वो पुलिस वाला उन दोनों को अकेले ही हॉस्पिटल भेज देता है। और गौतम जब गाड़ी में जा रहा होता है तो नोटिस करता है कि एम्बुलेंस ड्राइवर का जो नाम है वो अच्छे लाल है। और इधर वो लेडी भी अच्छे लाल के बारे में जंबा को बता देती है कि अच्छे लाल दरअसल हॉस्पिटल में काम करता है, और उसके साथ एक लेडी भी काम किया करती थी, और दरअसल वो दोनों एक रेसलिंग चैंपियनशिप में मिले थे। तभी वहां पर पुलिस वाला आ जाता है और जंबा को उसके साथ चलने के लिए कहता है, और जंबा पुलिस वाले को सारी बात बताती है। इधर अच्छे लाल जब रमन को हॉस्पिटल लेकर आता है तो वो उसकी जेब चेक करता है, जहां पर उसे पर्चा मिलता है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा था बच्चे का टीकाकरण पे। और ये देखकर वो समझ जाता है कि ये बच्चे के टीकाकरण की बुक है और ये इसके पास है, यानी कि वो पकड़ा जाने वाला है। इसलिए वो तुरंत हड़बड़ा जाता है और वो अपने बॉस के पास जाने लगता है। और गौतम को उस पर शक था, इसीलिए गौतम उसका पीछा करने लगता है। तभी गौतम वहां पर नर्स से पूछता है कि यहाँ पर मेन डॉक्टर कौन है, और वो जब डॉक्टर का नाम लेती है तो गौतम सीधा डॉक्टर के पास ही पहुंच जाता है। और वो देखता है कि डॉक्टर उस बच्चे को किसी को हैंड ओवर कर रहा था। वही देखकर वो वहां पर हल्ला मचा देता है, और वो सबसे कहता है कि ये सभी बच्चे की यहाँ पर तस्करी कर रहे हैं। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और वहां पर जंबा और उस बच्चे की फोटो भी सबको दिखाता है और कहता है कि ये बच्चा जंबा का है। इधर जंबा पुलिस वाले को सारी बात बताती है, और पुलिस वाला उससे पूछता है कि अगर वो बच्चा उसका है तो वो क्यों चाहते हैं। तो जंबा उसे बताती है कि दरअसल जहाँ पर वो काम किया करती थी वहां का मालिक और मालकिन बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने उसको चुना बच्चा पैदा करने के लिए। लेकिन भगवान ने उसकी झोली में एक नहीं बल्कि दो बच्चे दिए, जिसमें से एक जुड़वा बच्चा उसने उन्हें दे दिया था, और जो दूसरी जुड़वा बच्ची थी उसने अपने पास ही रखा था, क्योंकि उनकी जो डील हुई थी वो सिर्फ एक बच्चे की हुई थी, इसीलिए जो दूसरी बच्ची है वो उसकी है। लेकिन अब वो लोग उसके पीछे पड़ गए हैं और उसे झूठे केस में फंसा रहे हैं, और उसकी बच्ची को भी उन लोगों ने ही किडनैप करवाया है, क्योंकि वो उस बच्ची को भी अपनाना चाहते हैं। हाँ, पुलिस वाला ये सुन के हैरान हो जाता है, और पुलिस वाला भी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। यहाँ पर जब अपनी बच्ची को देखती है तो वो कहती है कि मालकिन वो बच्ची मुझे दे दो, और सभी लोग उसका समर्थन भी करते हैं और वो बच्ची को अपने पास ले लेती है, जिससे कि वो बच्ची को अपने पास रखती है और उसे अपने साथ ले जाती है। और गौतम उस बच्ची को अपनी माँ से मिला के बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि आखिरकार उसके भाई ने जो कहा था उसने वो पूरा किया। उसके बाद वो अपने भाई के पास हॉस्पिटल में जाके बैठ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मार खाने की वजह से कोमा में था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।